हाँ जी, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल राजवीर ऑफिशियल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं पप्पू सिंह प्रजापति की 6 to 12 एनसीईआरटी बुक का। आज हम इसका जेन्युइन रिव्यू करेंगे। कैसी बुक है, किसको लेनी चाहिए, किसको पढ़ना चाहिए, इसको पढ़ने से क्या बेनिफिट्स है ना, किस एग्जाम की प्रिपरेशन करने वालों को ये बुक पढ़नी चाहिए, क्या ये हिस्ट्री के लिए सफिशिएंट बुक है, अगर आप इसको पढ़ लेते तो दूसरी बुक आपको पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए। तो कंप्लीटली बात करेंगे हम इस वीडियो के अंदर। तो पहले हम इस बुक का जो है रिव्यू जानते हैं, उसके आगे हम इसकी बात करेंगे। तो ये बुक है, ये देख सकते हो आप यहाँ पे, और ये लगभग 400 पेजेस की बुक है और लगभग 400 450 रुपए इस पे एमआरपी है। 450 एमआरपी लगभग आपको 400 या 450 के अंदर मार्केट में मिल जाएगी। और अगर आप इसको ऑनलाइन परचेस करना चाहते हैं, कहीं बाहर रहते हैं, अगर आपको बुक नहीं मिल पा रही है तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से भी इसको जो है परचेस कर सकते हैं। 6 to 12 एनसीईआरटी पप्पू सिंह प्रजापति की ये बुक है। तो देखो, सबसे पहले इसके अंदर जो है वो यहाँ पर अनुक्रमणिका दी गई है, जिसके हम सेलेबस वगैरह बोलते हैं। सेलेबस के अंदर इन्होंने सब कुछ यहाँ पर डिटेल में डाला गया है कि क्या क्या है। कुछ टॉपिक्स के यहाँ पे जो नाम है वो बिल्कुल जो एनसीईआरटी के अंदर नाम होते हैं वो नाम यहाँ पे डाले गए हैं, और कुछ को इन्होंने अपने अनुसार यहाँ पर चेंज किया है। जैसे कि इन्होंने मध्यकालीन भारत के अंदर यहाँ पर 23वें नंबर पर दिया गया है, यात्रियों के नज़रिए से भारत, ठीक है। और इसके अलावा ऐसे ही इसके अंदर कुछ कुछ यहाँ पे चीज़ें अलग तरीके से दिखाई गई है, और कुछ कुछ जो नाम एनसीईआरटी में है वही यहाँ पे नाम दिया गया है। टोटल इसके अंदर सिलेबस दिया गया है, जिसके अंदर इन्होंने पहले कालक्रम दिया गया है, जो कि एनसीईआरटी में हर चैप्टर के बाद होता है, तो वो इन्होंने यहाँ पे एक जगह डाल दिया है। कुछ पारिवारिक शब्दावली दी गई है और प्राचीन भारत के स्त्रोतीय इन्होंने एक जगह पर उठा के डाले हैं। बाकी पूरा की पूरा मैटर इन्होंने एनसीईआरटी का उठा के डाला है, और एनसीईआरटी के जैसे ही सारे के सारे संदर्भ में वैसा डाला गया है, ठीक है। तो पेपर क्वालिटी यहाँ पे मुझे बहुत अच्छी सही लगी है। पेपर क्वालिटी में कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, अच्छा है, आपको पढ़ने में भी ठीक लगेगा। और वैसे भी बीच बीच में आप जो है वो वीडियो को पॉज करके इसको कुछ पढ़ सकते हैं, अगर आपको कुछ पढ़ना है तो, ठीक है। उसके बाद में जैसे एनसीईआरटी के अंदर चित्र वगैरह दिखाए गए हैं, बिल्कुल एनसीईआरटी के चित्र ही इन्होंने यहाँ पे उठा के डाले हैं। उसके अलावा कुछ चित्र जो इन्होंने एक्स्ट्रा खुद की तरफ से डाले हैं, कुछ ऐसी सारणियाँ इन्होंने यहाँ पर अलग से बनाई हैं। ऐसी सारणियाँ भी एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, ये इन्होंने खुद की सुविधा अनुसार इन्होंने डाला है, ताकि स्टूडेंट को थोड़ा अच्छे से समझ में आ सके। जो चित्र वगैरह जो यहाँ पर इन्होंने दर्शाए हैं, कुछ कुछ एनसीईआरटी में ऐसा ही है, बाकी कुछ इन्होंने खुद के हिसाब से डाले। कुछ ये बॉक्स बनाए हुए हैं, ये भी एनसीईआरटी में ऐसे ही बने हुए हैं। तो एनसीईआरटी का तो लगभग पूरा की पूरा डेटा यहाँ पर है, और वैदिक काल का इन्होंने थोड़ा सा कम यहाँ पे पोर्शन दिया है। ये देख सकते हो, जो चित्र और जो उसमें दिए गए हैं वो पूरे की पूरे यहाँ पर डाल दिए गए हैं। बाकी मैटर में कोई दिक्कत है नहीं, मैटर पूरा की पूरा एनसीईआरटी वाला ही है। जब ये एनसीईआरटी की कॉपी कर रहे हैं तो फिर एनसीईआरटी वाला ही मैटर डालेंगे। 95% ये पूरा की पूरा एनसीईआरटी में है। ये देखो, जो यात्री है, भारी यात्री, उनका दिया गया है। तो जो जैसे बॉक्स यहाँ पे बने हुए हैं, पूरे की पूरे एनसीईआरटी में ऐसे कैसे बने हुए हैं। थ्योरी टाइप की बुक है, पूरी की पूरी आपको कहानी के रूप में पढ़ना पड़ेगा, जैसा एनसीईआरटी में हम पढ़ते हैं, ठीक है। और बाकी कुछ ये देख सकते हो यहाँ पे, जैसे जो पुराना वाला नक्शा था वो इन्होंने यहाँ पे डाला है। साथ ही में महत्वपूर्ण तथ्य ये कुछ इन्होंने अपने हिसाब से ऐड किए हैं, जहाँ पर जो चित्र थे, इसलिए बुक मोटी हो गई है। और बिल्कुल ये चाहते तो इसको छोटी कर सकते थे और थोड़ा सा इस बुक का प्राइस कम कर सकते थे, बट इन्होंने कुछ भी काटा पीटा नहीं है। पूरा की पूरा डिट्टो की डिट्टो जो है वो एनसीईआरटी को 95% तक कॉपी किया है। बाकी इन्होंने कुछ खुद की तरफ से ऐड किया है। तो एनसीईआरटी अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपको एनसीईआरटी की पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एनसीईआरटी का तो पूरा कंप्लीट डेटा इसके अंदर है, और सब कुछ इसके अंदर लगभग एनसीईआरटी से मिलता जुलता पूरा की पूरा मिल जाएगा। अगर आप इसको एक बार पढ़ लेते हैं, फिर मुझे नहीं लगता कि आपको एनसीईआरटी पढ़ने की यहाँ पर कोई ज़रूरत पड़ेगी। तो ये देखो, यहाँ पे पूरा जो एनसीईआरटी में है, संविधान का निर्माण तक इन्होंने बताया गया है हिस्ट्री में, ठीक है। तो वैसा आपको कहानी के रूप में पढ़ना पड़ेगा, छूटा कुछ भी नहीं है। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो एनसीईआरटी की आपको पढ़ने की दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पीछे इसके अंदर लेखक है पप्पू सिंह प्रजापति, और अदर लेखक जो है उन सभी का यहाँ पे है। तो और इसकी जो प्राइस है यहाँ पे 450 रखी गई है, लेकिन इससे कम प्राइस में आपको ये ऑनलाइन मिल जाएगी। तो आप वो जो है वो इस बुक को लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप इस बुक को परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी भी बुक का रिव्यू चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम बहुत जल्द आपके सामने उस रिव्यू को लाने की कोशिश करेंगे।
बुक का रिव्यू, बुक को आपने लगभग देख ही लिया है। अब बात कर लेते हैं इसकी बुक क्वालिटी, बुक पेपर वगैरह सब कुछ, मैटर वगैरह बहुत अच्छा है। बट ये बुक अभी उनको ही पढ़नी चाहिए जैसे जो बंदा सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा हो, या फिर कोई यूपीएससी और अपने स्टेट पीसीएस, या फिर कोई टीचर से रिलेटेड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हो, या फिर ऐसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा हो जहां से एनसीईआरटी के डेटा को उठाया जाता है, एनसीईआरटी के फैक्ट के ऊपर जोर दिया जाता है और वहां से डेटा जो है इनपुट किया जाता है। तो जहां पर एनसीईआरटी से मैटर उठाया जाता है वहां उसके उनके लिए ये बुक बेस्ट है, क्योंकि इस बुक के अंदर एनसीईआरटी को टोटल 95% इसके अंदर हूबहू एनसीईआरटी को कॉपी करके डाला गया है। 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी है उसमें जितना भी मैटर है हूबहू वो मैटर इसमें कॉपी है। अगर इसको आप पढ़ते हैं तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप इसको पढ़ते हैं तो आपने कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ ली है। अगर आप ये पढ़ते हैं तो फिर आपको जो है वो एक्स्ट्रा गाइड है या फिर एक्स्ट्रा कोई बुक है या फिर एक्स्ट्रा मैटर पढ़ने की बिल्कुल जरूरत है। ये सिर्फ बेसिक नॉलेज के लिए है जो एनसीईआरटी है। जो कोई भी जैसे यूपीएससी के टॉपर वगैरह आपने सुना होगा कि वो बोलते हैं कि हिस्ट्री मतलब एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो। तो अब आप अगर इस बुक को पढ़ते हैं तो हिस्ट्री के लिए आपको कोई भी एनसीईआरटी पढ़ने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ये है कि हाँ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए या फिर बाकी डेटास के लिए आप जो है वो कोई भी अदर कोई बुक, कोई गाइड आती है वो, या फिर आप किसी ऑथेंटिक राइटर की कोई हिस्ट्री की अच्छी बुक आप वो पढ़ सकते हैं कंप्लीट अगर आपको चाहिए तो। ये ओनली आपके बेसिक नॉलेज के लिए, इसमें ओनली हिस्ट्री का डेटा आपको एनसीईआरटी वाला डेटा ही इसमें आपको कवर होगा। तो आप सिर्फ एनसीईआरटी को पढ़ने के तौर पर इसको पढ़ सकते हैं। और ये बुक मोटी होने का यही रीजन है, लगभग इसके अंदर देखो 400 पेज है। 400 पेजेस का मतलब इतनी मोटी बुक होने का ये मतलब है कि इसके अंदर बिल्कुल एनसीईआरटी जैसी लाइनें उठाई गई है, पूरी की पूरी कहानी फॉर्मेट के अंदर पूरा की पूरा लंबा चौड़ा सिस्टम चल रहा है। जैसे एनसीईआरटी में अपन पढ़ते थे वैसे ही इसके अंदर है, बिल्कुल पूरी की पूरी थ्योरी इन्होंने वैसे दे रखी है। इसमें कोई मतलब वो नहीं है कि जैसे नोट्स के अंदर या बुकों के अंदर ओनली इंपोर्टेंट डेटा दे रखते हैं वन लाइनर टाइप की, जैसे कि अशोक का संबंध कौन से अभिलेख में अशोक का नाम आता है, वैसी वाली चीजें इसके अंदर नहीं है। इसमें पूरी डिटेल आपको बाकायदा मिलेगी। तो उस हिसाब से आप इसको एक स्टोरी फॉर्मेट में आप इस बुक को पढ़ें और आराम से आप इस बुक को पढ़ें। जो डेटा इसमें लगे आपको उसको आप अंडरलाइन करके वैसे आप पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको और हिस्ट्री के अंदर अगर आप यूजीसी नेट वगैरह जेआरएफ वगैरह वो सब कर रहे हैं तो फिर आपको जो है वो एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ने की बिल्कुल जरूरत पड़ेगी यहाँ पे हिस्ट्री के लिए। तो आप वो यहाँ पे बिल्कुल पढ़े। और बुक परचेस करने के लिए लिंक मैंने नीचे डाल दिया है अपना बुक स्टोर का, वहां से आप जाके इस बुक को परचेस कर ले। आपके वहां पर जो भी आपकी लोकेशन है वहां पर आपको डिलीवर बुक हो जाएगी। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करें। अगर किसी भी बुक का आपको रिव्यू जानना है, किसी भी पब्लिकेशन का, किसी भी राइटर का, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। जल्दी अगर पॉसिबल हो सका तो हम उस बुक का रिव्यू करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।